दोस्तों आज हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालना सीख लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर वहां से आसानी से सीख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग यहाँ 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होते हैं और कॉस 90 डिग्री क्या होता है। तो आइए देखते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ सबसे पहले हमने मान लिया है कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है और कोण C को थीटा मान लिया गया है। तो यहाँ से लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में यहाँ से लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर AB/AC। तो साइन थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा AB/AC। आगे निकाल सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर AB/AC। तो निकालते हैं कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा BC/AC। तो यहाँ से कॉस थीटा को लिख सकते हैं BC/AC। फिर निकालेंगे आगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर यहाँ से लिख सकते हैं AB/BC। तो टेन थीटा बराबर हो गया AB/BC। अब देखना है कि इसका मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ यही समझना है कि जैसे जैसे इस थीटा का मान घटता जाएगा, यह जैसे जैसे थीटा का मान घटता जाएगा, अर्थात कुछ फिगर इस तरह से बनेगा। पहला फिगर, अभी अगर मान लेते हैं थीटा का मान अभी ये 30 डिग्री है। अगर अभी थीटा 30 डिग्री है और ये A है और ये B है। फिर अगर इसका मान घटेगा, अर्थात यदि ये घटकर 20 डिग्री होगा, तो ये जो मान है ये यहाँ था, कुछ पल के लिए घटकर यहाँ आ जाएगा। फिर जैसे जैसे ये 10 डिग्री अगर होगा तो ये मान धीरे धीरे घट के यहाँ आएगा। जैसे फिर ये घटेगा तो ये भुजा धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। तो जैसे थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री होगा तो जो पॉइंट A है पॉइंट B के पास आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे इस एंगल का मान घटेगा, साथ ही साथ इस AB का मान भी क्या होगा, घटता जाएगा। यानी जब एंगल का मान 0 हो जाएगा तो इस AB का सारा मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी थीटा का मान घटने से इस AB का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान घटेगा, लिखेंगे जैसे जैसे थीटा का मान घटेगा वैसे वैसे AB का मान घटता जाएगा। वैसे वैसे AB का मान घटता जाएगा। और यहाँ से लिखेंगे, और जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो बिंदु A B के समीप आ जाएगा। अर्थात यहां से बोल सकते हैं थीटा टेंड्स टू 0, अर्थात जैसे थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ से यह AB जो है 0 हो जाएगा। अब जैसी AB 0 हो जाएगा तो भुजा जो AC है
धीरे 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 पॉइंट बी पर आ जाएगा, अर्थात जो बी सी है यह ए सी के बराबर हो जाएगा। अर्थात नीचे लिख सकते हैं ए बी सॉरी ए सी बराबर बी सी। यहाँ ध्यान देना है, यही समझना है यहाँ पर कि एक ट्रायंगल है, अभी इसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अभी ये एंगल मानते हैं, इसका एंगल अभी 60 डिग्री है, तो पॉइंट यहाँ है, अभी ये ए सी का मान यहाँ है। जैसे ये एंगल घटकर अगर 45 डिग्री हो जाएगा, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए यहाँ हो जाएगा, और ये जो ए सी है अब ए सी ये बन जाएगा। और जैसे जैसे फिर थीटा का मान घटेगा, अगर थीटा का मान हो गया फिर 20 डिग्री, तो यहाँ तक आ जाएगा, पॉइंट ए यहाँ आ जाएगा, तो ए सी यहाँ पहुँच गया। फिर अगर थीटा का मान होगा 10 डिग्री, तो फिर ए सी यहाँ पहुँच जाएगा। उस वक्त जब जैसे ही थीटा का मान 0 होगा, तो जो पॉइंट ए है इस बी के करीब आ जाएगा, यानी जो ए सी था वही क्या बन जाएगा, बी सी। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि जैसे जैसे थीटा का मान घटेगा वैसे वैसे ए बी का मान भी घटता जाएगा, और जब थीटा 0 होगा तो ए बी भी 0 होगा, और जैसे ए बी 0 होगा तो जो ए सी है बी सी के बराबर हो जाएगा। तो आगे यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से निकालना है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर, तो थीटा का मान 0 होना चाहिए, तो थीटा का मान जैसे 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, तो ए बी बराबर क्या हो गया है 0, यानी ए बी का मान हो जाएगा 0 और नीचे बी सी लिखा जाएगा, और किसी नंबर से अगर हम 0 डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0, अर्थात यहाँ से हमें पता हो गया कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। इसी प्रकार निकाल सकते हैं कॉस 0 डिग्री, जैसे थीटा का मान पुट करेंगे 0, तो जो बी सी है, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ है बी सी बटा ए सी। हमें पता है कि बी सी बराबर क्या है, ए सी है, तो इस बी सी को ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉस 0 बराबर ए सी, बी सी को ए सी लिख देंगे तो हो जाएगा ए सी बटा ए सी, और ये ए सी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमें पता हो गया कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। आगे tan का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि tan 0 डिग्री क्या होगा, tan 0 डिग्री बराबर, तो tan 0 डिग्री, जैसे tan 0 डिग्री पुट करेंगे तो ए बी का मान 0 हो जाएगा, जैसे ए बी 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 0 और बटा बी सी, अब 0 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0। इस तरह से यहाँ tan 0 बराबर 0 हो गया। इस तरह से साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और tan 0 डिग्री का मान निकाल ली। अब इसके उल्टा निकालना है, तो इसके उल्टा भी कर लेते हैं। यहाँ हमें पता हो गया कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, चूंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ से कॉसेक 0 डिग्री बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/0। तो यहाँ से कॉसेक 0 डिग्री बराबर किसी भी नंबर में यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इन्फिनिटिव, जिसे बोलते हैं अपरिभाषित। तो यहाँ से कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटिव। आगे निकाल सकते हैं, अब सेक का मान निकालेंगे। तो हमें पता हो गया यहाँ से कि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो निकालना है सेक, तो चूंकि हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ से सेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/1। तो यहाँ से सेक 0 डिग्री बराबर 1, तो यहाँ से सेक 0 का मान हो गया 1। आगे निकालेंगे tan, तो यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि tan 0 डिग्री बराबर 0 आया। आगे निकालेंगे कॉट 0 का मान क्या होगा, तो चूंकि tan का उल्टा कॉट होता है तो जाएगा 1/0। तो यहाँ से कॉट 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित। इस तरह से हमने साइन 0, कॉस 0, tan 0 का मान निकाल लिया। आगे देखते हैं हम 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे।
फिर उसी प्रकार चलेंगे, यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ से ध्यान देना है कि अब इस एंगल का मान क्या होना है 90 डिग्री। तो इस एंगल का मान बढ़ेगा, चलिए देखते हैं फिगर में धीरे धीरे। तो पहला फिगर यहाँ से हम देखते हैं, अभी हम मान लेते हैं ये एंगल 30 डिग्री है। तो पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। जब इस एंगल का मान बढ़ेगा, तो जैसे एंगल का मान बढ़ेगा तो ये पॉइंट सी है कुछ आगे बढ़ जाएगा, यानी पॉइंट सी यहाँ आ जाएगा। इसको बोल देते हैं सी डेस, यानी सी वन इसको मान लेते हैं। तो कुछ एंगल का मान लिया हो गया 60 डिग्री। फिर एंगल बढ़ेगा एंगल, तो कुछ अब यहाँ आ जाएगा। तो जैसे यहाँ इसका मान लेंगे क्या हो गया, सी टू मान लिया हो गया 75 डिग्री। फिर जैसे थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो जैसे थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो जो पॉइंट सी है पॉइंट बी पर आ जाएगा। तो यहाँ क्या क्या बदल गया, जैसे ही एंगल का मान बढ़ा तो सबसे पहला ये हुआ, ये जो ए सी है, जो ए सी है किसके बराबर हो गया ए बी के। और ये जो पॉइंट सी था, पॉइंट सी कहाँ गया बी पर, यानी बोल सकते हैं जो बी सी है धीरे धीरे क्या हो रहा है घट रहा है, यानी बी सी का मान 0 हो गया। यानी थीटा का मान यहाँ बढ़ने से बी सी का मान क्या होता है घटता है, और साथ ही साथ ये जो ए सी है ए बी के बराबर हो जाता है। या उसी प्रकार लिख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ से लिख लेंगे कि जैसे जैसे थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे 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 BC का मान घटता जाएगा। और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो बिंदु C B के समीप आ जाएगा। अर्थात बोल सकते हैं कि थीटा का मान बढ़ने से, अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो इस BC का मान घटेगा। थीटा का मान बढ़ने से BC का मान घटेगा, और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो इस BC का मान 0 हो जाएगा। और ये जो BC का मान 0 होगा तो ये जो पॉइंट C है B के करीब आ जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा AB। एक पॉइंट और नीचे लिख सकते हैं कि और AC बराबर AB हो जाएगा। अब इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। सभी भुजा का मान पता हो गया। खाली हमें यही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे BC का मान घटता जाएगा, और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो बिंदु C B के समीप आ जाएगा। अर्थात जब थीटा बढ़ेगा तो BC का मान घटेगा, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो BC का मान 0 हो जाएगा। अब जैसे BC का मान 0 होगा तो AC बराबर AB हो जाएगा। तो आगे निकाल सकते हैं। अब पहले निकालते हैं साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा AC। तो साइन थीटा बराबर AB बटा AC, और जब थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा का मान जैसे ही 90 डिग्री होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री, तो जो AB है AB बराबर क्या हो जाता है AC। तो AB को यहाँ AC लिख सकते हैं, ये AC बटा AC, AC कट जाएगा। तो इस तरह से साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। आगे निकालेंगे हम कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो पहले लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा BC बटा AC। तो कॉस थीटा बराबर BC बटा AC, और जब थीटा का मान 90 डिग्री
और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो BC के मान 0 हो जाता है, यानी BC 0 हो जाएगा और बटा में AC। इस तरह से यहाँ cos 90 डिग्री के मान 0 हो गया। आगे निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा AB बटा BC, AB बटा BC। जब थीटा का मान 90 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा tan 90 डिग्री और AB, तो AB रहने देते हैं और BC क्या हो गया 0। अब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटिव, यानी tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। इस तरह से हमने sin 90, cos 90 और tan 90 का मान ज्ञात कर लिए। अब इसका उल्टा करेंगे तो sin का उल्टा cosec, तो sin 90 1 है तो cosec 90 भी 1 हो जाएगा। फिर cos का निकालेंगे तो cos का उल्टा करेंगे तो cos का उल्टा होगा sec, क्योंकि cos 90 0 है तो sec 90 उसका उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। आगे निकालेंगे tan 90 अपरिभाषित, तो tan का उल्टा cot, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हमने sin cos tan के 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान ज्ञात कर लिया। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसे कमेंट जरूर करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकें।